बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चौथे पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इस पारे में इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वफादारी का मुकाम चाहते हो तो वो चीज़ें खर्च करो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो। खाने काबा अल्लाह का सबसे पहला घर है। ये तुम्हारे लिए बरकत और हिदायत का सरचश्मा है। जो भी वहाँ पहुँच सकता हो उस पर वाजिब है कि उसकी ज़ियारत करे। अहले किताब के चक्कर में न पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। अल्लाह की नाराज़गी से बचो जिस हद तक बच सको। मरते दम तक दीन इस्लाम पर कायम रहो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और टुकड़े टुकड़े मत हो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो कि उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम आग के गड्ढे के किनारे खड़े थे, उसने तुम्हें उसकी तबाही से बचा लिया। नेकी की तरफ बुलाओ, भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोकते रहो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जो रोशन आयतों के आ जाने के बाद भी हक से भटक गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम उनकी रविश अख्तियार करो जो राह रास्त पर कायम हैं। रात के औकात में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और उसके आगे सीधा रेज रहते हैं। अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, मारूफ का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं और भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश करते हैं। दुश्मनों को अपना राजदार न बनाओ, उनके शर से बचो। सब्र और तकवे का दामन थामे रहो। अल्लाह की राह में निकलो तो पस्त हिम्मती न दिखाओ। अल्लाह की नाराज़गी से बचो। बढ़ा चढ़ा कर सूद न खाओ। अल्लाह और रसूल की इताअत करो और तेज़ी से बढ़ो अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है। जिसके दिल तकवे से मालामाल हैं वो मेरी गरीबी हर हाल में खर्च करते रहें, गुस्से को पी जाते हैं और दूसरे के कसूर माफ़ कर देते हैं। ये मोहसिनीन हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। कभी कोई फौज काम सरजद हो जाए तो वो अल्लाह को फ़ौरन याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। गलती पर इसार नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत है। पस्त हिम्मती न दिखाओ, गम न करो, ईमान पर कायम रहो। ऐसा करोगे तो तुम ही गालिब रहोगे। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो जाना ही नहीं कि तुम में कौन लोग उसकी राह में जिहाद करने वाले हैं और कौन लोग उसके खातिर सब्र करने वाले हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनसे पहले बहुत से रसूल आए और चले गए। अगर वो कत्ल हो जाएं या फौत हो जाएं तो क्या उनका रास्ता छोड़ दोगे? ऐसा हरगिज न करना। जब तक तुम जिंदा रहो अल्लाह के रास्ते पर चलते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह से दुआ करो कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारी बेइतदालियों को माफ़ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। अल्लाह का इनकार करने वालों की बात मत मानो। अल्लाह को अपना हामी व मददगार बना लो। कमज़ोरी मत दिखाओ, आपस में झगड़े न करो, मौत से न डरो, दुनिया की मोहब्बत में मत गिरफ्तार हो और आखिरत की तलब पैदा करो। ऐसा करोगे तो अल्लाह की मदद अपने करीब पाओगे। अल्लाह से डरो, शैतान के साथियों से न डरो, उनकी सरगर्मियों से तुम खौफ ज़दा न हो। ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इज़हार हक में बुखल से काम न लो, ये बखीली आखिरत में गले का तौक बन जाएगी। याद रखो कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और सबको आखिरत में पूरा पूरा बदला मिलना है। दुनिया के धोखे में मत रहो, आखिरती कामयाबी की फिक्र करो। दीन की राह में आजमाइशों पर सब्र करो। किताब इलाही की तालीमात लोगों में आम करो, इसमें कुछ भी मत छुपाओ। कायनात की निशानियों में गौर फिक्र करो। उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करो और जहन्नम के अजाब से बचने की फिक्र करो। इत्मीनान रखो, अल्लाह किसी का अमल ज़ाय नहीं करेगा। ख्वाह मर्द हो या औरत,
अल्लाह के दीन के लिए जिन लोगों ने भी जानी व माली कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह उन्हें उनकी कुर्बानियों का भरपूर सिला अता फरमाएगा और उन्हें सदाबहार जन्नतों में दाखिल करेगा। काफिरों की सरगर्मियों और पेशकदमियों से धोखा मत खाओ, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सब्र से काम लो, साबित कदम रहो, हक की नुसरत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। सूरह आल इमरान का खुलासा मुकम्मल हुआ। अब चौथी सूरत सूरह निसा शुरू होती है। अल्लाह से डरो और रिश्तों का एहतराम करो। यतीमों का माल उनके हवाले कर दो, उनका माल खाने की कोशिश न करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हराम और नुकसानदेह है। तुम्हें यतीमों के बारे में इंसाफ करना है और औरतों के बारे में भी इंसाफ करना है। औरतों के महर खुशदिली के साथ अदा करो। यतीमों के माल की बेहतर निगहदाश्त करो और वो जब बड़े और समझदार हो जाएं तो उनका माल उनके हवाले कर दो। अल्लाह ने विरासत के हकदार मुतय्यन करके बता दिए हैं। बताए हुए हिस्सों के मुताबिक हर एक का हक उसके हवाले कर दो। विरासत में से यतीमों का हक हरगिज मत मारो। तकसीम विरासत के मौके पर अजीज व अकारीब, यतीम और मिस्कीन आएँ तो उस माल में से उनको भी कुछ दे दो। मैयत के कर्जों और उसकी वसीयतों को मीरास की तकसीम से पहले अदा करो। ऐसी वसीयत न करो जिससे किसी का हक मारा जाए। खानदान और समाज में बेहयाई मत फैलने दो। उसे रोकने के लिए मौसर इक़दाम करो। गुनाह सरजद हो जाए तो सच्चे दिल से जल्द तौबा करो। हठ धर्मी से काम न लो और न तौबा करने के लिए मरने के वक्त का इंतज़ार करो। औरतों को सताओ मत, उनके साथ जुल्म का रवैया मत अख्तियार करो। अगर अलायदगी की नौबत आ जाए तो उनको दिया हुआ माल उनसे वापस लेने की हरकत मत करो। उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। जहाँ तक हो सके उनके साथ खूबसूरती से निवाह करने की कोशिश करो। अल्लाह ने जो रिश्ते हराम करार दिए हैं उनकी हुर्मत का लिहाज करो। आज चौथे पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकतों से हम सबकी हिफाजत फरमाए और तमाम मुल्क मिल्लत की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।